दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर मेरा यूट्यूब चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और फेसबुक पेज शाहिद हुसैन वेरीफाइड के नाम से है, आपने फॉलो नहीं किया और लाइक नहीं किया, तो ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें, बर वक्त आप तक पहुंच सकें। क्योंकि सिंध और कराची के हवाले से ख़बरें, अदालती ख़ास तौर पर ख़बरें आप तक पहुंचाते रहते हैं और सियासी सूरत हाल की जो बदलती सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखते रहते हैं। जो आप दिलचस्पी रखते हैं तो यकीनी तौर पर आपको जो है वो बर वक्त अपडेट मैसर आया करेंगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि बानी एमक्यूम से इज़हार यकजहती के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद जो बानी एमक्यूम के हमदर्द हैं उन्होंने, बल्कि दुनिया के कोने कोने में जहां बानी एमक्यूम के हमदर्द मौजूद हैं, जो कि कारकुनान हैं या किसी भी तरह से एमक्यूम से वाबस्ता है, बानी में एमक्यूम से वाबस्ता हैं, उन्होंने इज़हार यकजहती के लिए, अपने बानी से इज़हार यकजहती के लिए जो है वो एक फ़ैसला कर लिया और बड़े पैमाने पर एक आप कह सकते हैं कि खामोश एहतिजाज भी कह सकते हैं आप, या उनसे इज़हार यकजहती के लिए वक्त उन्होंने मुकर्रर कर लिया है कि अब किस दिन किस टाइम जो है बाकायदा तौर पर एहतिजाज किया जाएगा और दुनिया को बावर कराया जाएगा कि बानी से वो किस तरह इज़हार यकजहती करते हैं। और जिस तरह सूरत हाल तब्दील हो रही है, ना सिर्फ कराची के लिहाज से, सिंध के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से, बल्कि दुनिया में जो वो जिस तरह सियासी सूरत हाल और माहौलियात तब्दील हो रहे हैं, हर किस्म की जो है सिचुएशन में तब्दीली आ रही है, तो उसमें एमक्यूम जो अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले हैं उन्होंने भी जो है भरपूर किस्म की कोशिश की हुई है कि उनका जहाँ रोल बनता है, जहाँ पर जो है वो अपने लोगों से अटैचमेंट का जहाँ उनका रोल बनता है वो ज़रूर करें। तो उस सिलसिले में कुछ तफसीलात हैं आपके सामने रखते हैं और एक नए सिरे से एक नया डांस और एक इज़हार यकजहती से मुताल्लिक़ एक एमक्यूम के कारकुन पर मुश्तमिल एक पिकनिक पार्टी का नौजवानों पर मुश्तमिल एक डांस की वीडियो वायरल हो रही बड़ी तेज़ी से। वो क्या माजरा है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि एमक्यूम लंदन यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनके चाहने वाले मुख्तलिफ इवेंट्स कर रहे हैं, वो अपनी सियासी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जो रुकावटें हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पर एमक्यूम पाकिस्तान भी अपनी जो जदोजहद है, सियासी जदोजहद है, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ कर रखा है। आप दिन में देखेंगे 2 से 3 उनके इवेंट्स होते हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हो रहा है तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो रहा है और फिर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी, साउथ में, यानी कि आपको कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मुस्तफ़ा कमाल साहब, इसके अलावा दीगर जो एमक्यूम के मरकज़ी रहनुमा हैं वो आपको ना सिर्फ खिताबात करते हुए नजर आएंगे, बल्कि आपको जो एक पार्टी वर्कर्स इजलास होते हैं या कॉर्नर मीटिंग्स खास तौर पर वो आपको मुनक्किद होती नजर आएंगी। क्योंकि 2016 के बाद यानी कि बानी एमक्यूम से अलहदगी के बाद एमक्यूम पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर था, पार्टी का जो ढांचा था, वो मुकम्मल तौर पर तहस नहस हो चुका था। किसी किस्म की जो है वो पार्टी का जो है वो मजबूत नहीं थी। लेकिन अब जब से अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल यहाँ वापस आए हैं, एमक्यूम में आए हैं, तो इन्होंने जो पार्टी का ढांचा मुकम्मल तौर पर तंजीमी लिहाज से ख़राब हो चुका था उसको उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की और उसके बाद फिर अवामी राब्ता जो मुहिम का आगाज़ है उन्होंने जिस तरह किया, तो इस तरह दिन रात उनकी कोशिश होती है, वो कोशिश करें कि लोगों को अटैच करें और ना सिर्फ अपने मसाइल, अपना जो मंशूर और विजन है वो लोगों के सामने रखें। तो इसी तरह दिन में 2-3 उनके बड़े इवेंट्स होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और मीडिया टॉक से हट के, जो कि लोगों की जो है रोज़ बरोज़ तादाद में भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। कि अगर इब्तिदा में मुस्तफ़ा कमाल साहब अगर स्पीच करते थे तो अगर 1000 लोग होते थे मिसाल के तौर पर, तो उसके बाद फिर 2000 अब 5000, अब यानी कि तादाद बढ़ती जा रही है, यानी कि लोगों की अब उनकी तरफ दिलचस्पी नज़र आ रही है, जो कि मुख्तलिफ इवेंट्स जो है वो हम देख रहे हैं, जो कि मीडिया और सोशल मीडिया पर आपको नज़र भी आते हैं। लेकिन उससे बढ़कर एमक्यूम पाकिस्तान ने एक बड़ा फ़ैसला किया है कि अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली में एमक्यूम पाकिस्तान का होगा। उन्होंने GDA जो कि सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस है, यानी कि पीर पखाड़ा साहब की पार्टी और उनके साथ जो अटैचमेंट लोग हैं उनसे उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की है और उसके बाद वहाँ पर जो है वो कुछ लेने के देने पड़ रहे हैं। वहाँ क्या सूरत हाल थी, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब वफ्द के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने GDA के जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें की हैं, जिसमें साबिक़ वज़ीर आला जो है सरदार अब्दुर्रहीम और इसके अलावा दीगर जो सरदार अरबाब रहीम और इसके अलावा GDA के जो अब्दुर्रहीम हैं सरदार साहब, उनसे भी मुलाकातें की हैं और इसके बाद उन्होंने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की और जो सीधा पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ कि वहाँ मामला हुआ क्या है। उसमें जो सरदार रहीम साहब हैं, अब्दुर्रहीम साहब हैं, वो कहते हैं लेकिन ये एमक्यूम पाकिस्तान के दोस्त हमसे जो है मिलने आए थे और माजी में भी हम साथ रहे और आइंदा भी हम इनके साथ रहेंगे। मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर इनसे हमारी बात हुई है। सिंध असम्बली में एमक्यूम अपोजिशन लीडर माजी में रहा है और हमने कहा कि इस मामले में तकनीकी एक मसला आ रहा है
क्योंकि एमक्यूएम अब चाहती है कि जीडीए जो है एमक्यूएम को सपोर्ट करे, और चूँकि पीटीआई की जो सूरत हाल हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त जो है पीटीआई का अपोजिशन लीडर है, तो अब एमक्यूएम अपना जो है अपोजिशन लीडर को बनाए, तो इसलिए हिमायत लेने के लिए वहाँ जो वो जीडीए के पास पहुँचे थे, पीर पगाड़ा साहब की पार्टी के पास जो पहुँचे थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि तकनीकी मसला दरकार जो नंबर पूरे करने की जो है वो ज़रूरत है। सेनेट में चूँकि हमने एमक्यूएम को जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट दिया था, तो जीडीए सिंध में वोटों के तनासुब से दूसरी बड़ी जमात है। एमक्यूएम अक्सर दावा करती है कि उनके भी ज़्यादा वोट हैं, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में जीडीए की कह रही है कि उनकी जो है वो ज़्यादा तादाद है वोटर्स की, तो इसलिए हमारा हक बनता है कि अपोजिशन लीडर एमक्यूएम के बजाय हमारा हो। अब पीटीआई को आप छोड़ दें, फिलहाल कुछ देर के लिए भूल जाएं। तो उसके बाद फिर तय हुआ कि डॉक्टर फारूक सत्तार अपनी जो क़यादत है मरकज़ी क़यादत यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान की, उनसे जो है बात करेंगे। उसके बाद फिर इस सारी सूरत हाल कि हम फैसले पर पहुंचेंगे कि जो हलीवा शेख हैं पीटीआई के अपोजिशन लीडर, उनको हटा के जो है वो एक मुश्तरका या उसके बाद इत्तेहाद का एक जो है वो अपोजिशन लीडर हो सिंध असम्बली में। उसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार बड़ा अहम होता है। अपोजिशन भरपूर मुज़ाहमत के साथ सूबाई हुकूमत को 15 साल जो है बिला शिरकत गैर इख्तियारात के बेदरेग जो है वो इस्तेमाल करती रही है, उसमें मुज़ाहमत भी किया है हमने, और ऐसी 15 सूरत हाल इसी 15 सूरत हाल कैम में एक ढीठ और गैर जमहूरी हुकूमत जो है वो वसाइल के ऊपर काबिज़ है। ये एमक्यूएम अपनी मरकज़ में इत्तेहादी जमात के बारे में कह रही है। उनका ये कहना है कि ये हुकूमत अपोजिशन के वजूद को तस्लीम ही नहीं करती। एमक्यूएम का एक रिवायती किरदार रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि जीडीए अक्सरियत से जीत कर आए और हम मिलकर जो है वह हुकूमत बनाएं, यानी कि मुस्तकबिल में जो हुकूमत होगी वो भी हम मिलकर बनाएं, एमक्यूएम और जीडीए। और इस हुकूमत को आईना दिखाने की ज़रूरत है। इन्हें खरबों रुपए का बजट मिलता है, वसाइल और इख्तियारात मिलने के बावजूद सिंध की हालत जो है तब्दील नहीं हो रही। इनका इक़्तिदार पर जो है नाजायज़ कब्ज़ा जो हो चुका है उसको ख़त्म कराने की ज़रूरत है। उन्होंने जमहूरियत और सियासी लिबादा ओढ़ा हुआ है। ये एमक्यूएम जो है बस बेहतर जो है वो कोई जो है वो अब नहीं रहा, बल्कि एमक्यूएम अब बेहतर अपोजिशन में है कि इनका जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा कर सके। एमक्यूएम में हर वक्त जो है हर कौम का जो फ़र्द है, हर कौम और हर फ़र्द जो है मौजूद है, और ये हमारा हक़ है कि पीटीआई का अपोजिशन लीडर जो है अब काम नहीं कर सका और काम नहीं कर रहा, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी को इनके बिल्लू में जो है हमने बंद करना है। एमक्यूएम से बेहतर जो है वो एमक्यूएम जो है पैसे के लिहाज से जो है वो बेहतर जो है वो मज़ीद कर सकती है। तो लिहाजा पीटीआई का जो अपोजिशन लीडर है वो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि हलीमा शेख साहब जो वो अब असम्बली में नहीं है, क्योंकि उनको गिरफ्तारी का खदशा है, तो लिहाजा वो छुपे हुए हैं। उनका कहना है कि पीटीआई कन्फ्यूजन का शिकार है, तो पार्लियामान की सियासत करनी है या नहीं करनी। हम इशूज़ और हमारी मर्दशुमारी के साथ जो हम आए हैं और साथ थे, हम तय करना चाहते हैं कि मजबूत अपोजिशन कौन कर सकता है। ये कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात में हमारे ऊपर जीडीए का जो है फ़र्ज़ है ये सर आँखों पर, और हमें शहरी सिंध को इंतशार से बचाना है। मैं ये नहीं कहता कि जो इनका जो सिरे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता या हक़ नहीं बनता। तो फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि फिर भी अपने साथियों को जाकर इनकी ख्वाहिश का बताऊँगा, क्योंकि ये कहते गए थे कि हमें जो है वो वोट दिया जाए और हमें जो है अपोजिशन का किरदार दिया जाए। तो उसके बाद फिर सरदार अब्दुल रहीम ने ये कहा कि हमारे नज़दीक जो है वो कोई शहरी और सिंध के मामले में कोई तफरीक नहीं है। हमारे जो दरमियान जो है पाकिस्तानी सब बराबर हैं, और पीर पगाड़ा मुत्तहिदा सिंध और मजबूत पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। डॉक्टर सफदर अब्बासी ने भी इसी तरह की बात की कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसको ख़ात्मा करना है, क्योंकि 15 साल से कोई फस्ताई हुकूमत है, इसका मिलकर एमक्यूएम और जीडीए मिलकर जो है वो ख़ात्मा करेगी और आइंदा जो है हुकूमत अपनी बनाएगी। अब उसके बाद फिर अब अगला जो लाहेमल होगा वो तय होगा। अब देखना ये है कि किस तरह होता है, क्योंकि जो एमक्यूएम की मौजूदा सेटअप है, जो पार्टी है वो कोशिश कर रही है, दिन रात कोशिश कर रही है कि अपने आप को न सिर्फ शहर में कराची में हैदराबाद बल्कि सिंध के दीगर इलाकों में भी अपने आप को मजबूत करे, जिस तरह माजी में हुआ करती थी। क्योंकि आपने देखा जो साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब हैं वो मुल्क से जा चुके हैं। अब उनके ऊपर कई और भी संगीन नोयत के चार्जेस हैं। आमिर खान भी आपको नज़र नहीं आ रहे, और कई ऐसे रहनुमा हैं जो कि साइड हो चुके हैं। अब वजूहात क्या हैं वो सब जानते हैं। लेकिन दूसरा जो एमक्यूएम बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब के चाहने वाले हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो हमेशा चाहते हैं कि बानी एमक्यूएम की जो सियासत है या तहरीर तकरीर पर जो पाबंदी है वो हमेशा ख़त्म होनी चाहिए और उनको सियासत में उनको बाकायदा तौर पर हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसलिए हर लिहाज से, यानी कि पंजाब में अगर कोई रुकावटें हैं तो वहाँ पर भी सियासी तौर पर एमक्यूएम लंदन की तरफ से बड़े पैमाने पर बताया जाता है, कोशिशें की जा रही हैं। और उसके बाद फिर ये भी बताया गया है कि मुख्तलिफ़ ज़राए से कन्फर्म हुआ है कि जो दुनिया भर में मौजूद बानी एमक्यूएम के चाहने वाले हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, उन्होंने इतवार के रोज़ 6:30 बजे
तय किया है कि जो बानी एमक्यूम से इजहार यकजहती के से मुतालिक पार्टी का तराना था वो बजाया जाएगा। यानी कि वो कोई किसी भी पोजीशन में है, कोई मोबाइल पर है, कोई गाड़ी में है, कोई मोटरसाइकिल पर है, कोई भी किसी कंडीशन में, कोई कोई काम पे है, कोई भी अपनी जो कारोबारी सरगर्मियाँ कर रहा है या कोई रास्ते में है, तो वो उस टाइम पर यानी कि 6:30 बजे इतवार के रोज़ जिस वक्त जिस हालत में भी है वो इसी गाने को, इसी तराने को जो है वो बजाएगा और अपने कायद बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब से इजहार यकजहती करेगा। दूसरी तरफ एक जो वीडियो है एक बड़े पैमाने पर एक वायरल हो रही है जिसमें एमक्यूम के खासतौर पर देखने में आता है, बानी एमक्यूम के अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो चाहने वाले हैं, बड़ी पैमाने पर नौजवान कारकुनान हैं, जो कि एक मशहूर जो है वो तराना था एमक्यूम का, पार्टी तराना, जिसमें जिएंगे मरेंगे एमक्यूम तेरे लिए, और वो बीच में अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी तज़किरा है। तो वो ना सिर्फ गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं, ज़ोर से तालियां बजा रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं। यानी कि किसी भी सूरत जो है वो नज़र आता है कि वो बानी एमक्यूम की हिमायत के बग़ैर नहीं रह सकते। यानी कि वो मुकम्मल तौर पर कोशिश होती है उनकी कि आप बानी एमक्यूम से इजहार यकजहती करते रहें। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि चूँकि APMSO का जो है वो यौम तासीस भी है, तो उस सिलसिले में भी हमने देखा कि हैदराबाद, कराची और मुख्तलिफ़ इलाकों में ना सिर्फ नई वॉल चेकिंग हुई है, बल्कि जो है वो APMSO के इसी तरह जो वो यौम तासीस के सिलसिले में जो है बैनर्स और मुख्तलिफ़ जो है पैनाफ्लेक्स और प्ले कार्ड्स जो है वो नस्ब कर दिए गए हैं, और APMSO बानी एमक्यूम और उनसे इजहार यकजहती के लिए जो है वो इजहार यकजहती किया गया है इस सिलसिले में। तो मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। आप चाहे फेसबुक पे देखते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी राय के हिसाब से मज़ीद जो है हमने अपने जो वीडियोस होती हैं जो आप तक खबरें पहुंचाते हैं उसको मज़ीद बेहतर कर सकें, या अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर सवाल कीजिएगा ताकि आपकी सवालों के जवाब दे सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।